हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरा हल करते हैं। इसमें क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। किसी कोई बहुभुज है, समबाहुभुज है, मतलब भुजाओं की सभी भुजाओं की माप बराबर होगी और सभी आंतरिक कोण बराबर होंगे, सभी बाह्य कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से लिखा है उसमें समबाहुभुज। तो आपको क्या दिया गया है, बाह्य कोण की माप, मतलब एक बाह्य कोण की माप दी गई है, तो मतलब सभी बाह्य कोण बराबर होंगे क्योंकि समबाहुभुज है। लेकिन आपको ज्ञात करना है कि कितनी भुजाएं होंगी उसमें। तो आपको पता है भुजाओं की जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं उसमें, चाहे बाह्य कोण हो चाहे वो आंतरिक कोण हो। जितनी आपकी भुजाएं होंगी उतने ही आपके कोण होते हैं, आंतरिक कोण भी उतने होते हैं और बाह्य कोण भी आपके उतने होते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखना पड़ेगा। हल यहां पर आपको पता है, हमने एक आपको बताया था, गुणधर्म था कि किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, हम जानते हैं, मैं लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना आता है, 360 डिग्री। तो यहां पर हम उसी से हल करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के, अब चाहे वो समबाहुभुज, केवल बहुभुज होना चाहिए, ऐसा नहीं है समबाहुभुज या विषम बहुभुज में नहीं होगा, सब जगह अप्लाई होता है नियम। बहुभुज कोई सा भी हो आपका। हम जानते हैं किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, बाह्य कोणों के मापों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, तो हमें क्या दिया गया है, एक कोण दिया गया है कि एक 24 डिग्री का कोण है, 24 डिग्री का आपका कोण है। तो 360 में कितने कोण बन सकते हैं 24 डिग्री के, हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमें बाह्य कोणों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे एक बाह्य कोण का माप, कोण का माप कितना दिया गया है आपको, क्या दिया है, 24 डिग्री। तो क्या है आपका 24 डिग्री है। अब आपके एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दिया, मतलब सभी समबाहुभुज है तो सभी बाह्य कोण क्या होंगे, 24 के होंगे। लेकिन कितने हो सकते हैं, देखो हमें पता है अगर बाह्य कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों को अगर जोड़ा जाए, योग किया जाए उनका, तो 360 आता है। तो 360 आपका टोटल योग आना चाहिए। तो 24 का भाग देंगे हम 360 में, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि 24 डिग्री के कितने बाह्य कोण बन सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 360 डिग्री तक ही बनेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, इतना दिया गया है, यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, बाह्य कोणों, यहां पर लिख सकते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या, बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या। क्या करेंगे हम, आपका कुल क्या आएगा, कुल बाह्य कोणों का योग क्या आता है, 360 आता है। 24 डिग्री आपको दिया कि एक कोण 24 डिग्री का है, तो आप भाग देंगे तो आपके कोणों की कुल संख्या निकल आएगी कि 24 डिग्री के कितने कोण बन सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाह्य कोणों के मापों का कुल योग, बाह्य कोणों के मापों का कुल योग। अब हम बाह्य कोण की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, जितने आंतरिक कोण होते हैं उतनी उसकी भुजाएं होती हैं, और जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी उसकी भुजाएं होती हैं। मतलब अगर आपने बाह्य कोणों की संख्या निकाल ली तो आपकी भुजाओं की संख्या वही कहलाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर कि बाह्य कोणों के मापों का कुल योग बटे एक बाह्य कोण का, एक बाह्य कोण का माप, मतलब 24 डिग्री के बनने हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाह्य कोणों के को संख्या बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे 360 बटे 24, और आप भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, मतलब आपके 15 कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, 24 डिग्री के 15 कोण बनेंगे, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 24 का भाग दे दिए तो आपकी निकल आए कोण कितने बनेंगे, बाह्य कोणों की संख्या कितना निकला, 15। अब हम जानते हैं
कि किसी भी बहुभुज में जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी ही भुजाएं होती हैं, या फिर जितने आंतरिक कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ बाह्य कोणों की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या, बराबर बहुभुज के भुजाओं की संख्या, या केवल भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो क्या आएगा आपका, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः कोणों की संख्या क्या है आपकी, 15 कोण बन रहे हैं। आपके कोण कितने बन रहे हैं, बाह्य कोण 15, क्योंकि ये क्या लिखा है, बहुभुज के बाह्य कोणों की संख्या बराबर 15 निकल के आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे अतः समबहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, तो यहां पर लिखेंगे अतः समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना होगा, 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने काफी भी इसके आगे भी प्रश्न हमने काफी हल किए थे इसके पहले। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।